गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं जो पूरी सृष्टि को चलाता है। वह सिद्धांत है कर्म का नियम। कर्म का नियम, कर्म का नियम। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? क्या सच में कर्म का कोई नियम है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। कर्म क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म क्या होता है। कर्म सिर्फ वह नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विचार, थॉट। नंबर 2 वचन, वर्ड्स। नंबर 3 कार, एक्शन। इन तीनों का मिलकर जो प्रभाव बनता है वही हमारा कर्म होता है, वही हमारा कर्म होता है। कर्म का नियम कैसे काम करता है? कर्म का नियम बहुत सरल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप बीज आम का बोते हैं तो पेड़ आम का ही उगेगा। इसी तरह अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्म और परिणाम, हर कर्म का परिणाम होता है, लेकिन कई बार परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी कर्म का फल आने में समय लगता है, इसलिए हमें यह भ्रम हो जाता है कि कर्म का कोई नियम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। कर्म और सोच, हमारी सोच भी एक कर्म है। हमारी सोच भी एक कर्म है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो यह भी एक प्रकार का कर्म है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कर्म और व्यक्तित्व, आप आज जो हैं वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, और आप कल क्या बनेंगे वह आज के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कर्म भविष्य बनाते हैं। कर्म भविष्य बनाते हैं। कर्म और जिम्मेदारी, कर्म का नियम हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को समझें तो हमें पता चलता है कि हमारे निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। हमारा निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। अच्छा कर्म कैसे करें? अब सवाल है, अच्छे कर्म कैसे करें? इसके लिए 3 सरल नियम है। पहला है सही सोच रखें, दूसरा है सही शब्द बोलें, तीसरा है सही कार्य करें। अगर ये तीनों सही हैं तो कर्म भी सही होगा, तो कर्म भी सही होगा। निस्वार्थ कर्म, कर्म का सबसे उच्च रूप है निस्वार्थ कर्म। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो वह कर्म बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कर्म और मानसिक शांति, जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे भीतर से शांति मिलती है, क्योंकि उसका मन जानता है कि उसने सही काम किया है। इसलिए अच्छे कर्म सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं, आंतरिक शांति भी देते हैं। कर्म और जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्मों को बेहतर बनाना। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्मों को बेहतर बनाना, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और समाज को बेहतर बनाना। कर्म बदलने की शक्ति, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने कर्म बदल सकते हैं। अगर आपने अतीत में गलत कर्म किए हैं तो चिंता मत कीजिए, आज से अच्छे कर्म शुरू कीजिए। आज से अच्छे कर्म शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में कर्म, कर्म सिर्फ बड़े निर्णयों में नहीं होता। कर्म सिर्फ बड़े निर्णयों में नहीं होता, छोटे छोटे काम भी कर्म होते हैं। किसी की मदद करना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों का सम्मान करना, ये छोटे कर्म धीरे धीरे बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये छोटे कर्म धीरे धीरे बड़ा प्रभाव बनाते हैं। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, दोस्तों, कर्म का नियम जीवन का सबसे सच्चा नियम है। कर्म का नियम जीवन का सबसे सच्चा नियम है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य मिलकर हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, आप अच्छे कर्म करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखिए, कर्म ही इंसान की असली पहचान है। कर्म ही इंसान की असली पहचान है। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सिर्फ 5-7 मिनट का वीडियो सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, लोगों को प्रेरणा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए और चैनल को शेयर भी करिए, क्योंकि आपका 5-7 मिनट किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है, किसी की ज़िंदगी में बाहर ला सकता है, किसी के जीवन में
क्रांति ला सकता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।